ये मेरे घुतू का वीडियो है जो मैं शेयर कर रही हूँ, घुतू और स्नोई का। स्नोई मेरा डॉग है, घुतू मेरा कैट है जो हमें छोड़ के चला गया 6 जून कल ही। तो बस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ घुतू की ये वीडियो। उसे याद कर रहे, प्रे करना कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। You can walk, right? सिक्स। वो सीखा क्या? अभी रात के 12:30 बजे ये खेल रहे हैं। क्यों? अभी नींद नहीं आ रही, ये भी नहीं सोया है। अभी रात के 12:30 बजे लूडो खेल रहे हैं। अभी खेलना है मामा? नहीं हुआ। लो मामा फॉल होता? करो। नहीं हुआ, नहीं हुआ। बाबू हर हुआ। ये देखो 2 आया। धीरे धीरे यहाँ बाबू हर। पहले राउंड में हबी जीते, सेकंड मैं थी और बाबू ही मेरा जीत रहा था। पहले इसका सारा गोटी उड़ गया था, लग रहा था यही विन करेगा, लास्ट में यही हार गया। मैं इसका सारा गोटी बीच में खा गई। तो हबी हुए फर्स्ट विनर, फिर मैं सेकंड और ये हुआ मतलब लास्ट मेरा बाबू। अभी एक और राउंड अभी खेलेंगे। अभी बज रहा है 1, फिर भी खेलें। नींद नहीं आ रही तो क्या करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे मॉर्निंग और मेरी तबीयत ठीक है। कल वैक्सीन जो लिया है उसके बाद भी हाथ में कुछ खास दर्द नहीं है, थोड़ा सा है जो कि बेरेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब वो जैसे क्या बोलो, टिटेनस लगने से जैसे थोड़ा सा दर्द होता है, टिटेनस लगने के बाद इस जगह में थोड़ा सा पेन रहता है, जैसे टिटेनस इंजेक्शन के बाद मेरा वैसा ही है, कुछ खास नहीं है। और मुझे बुखार वगैरह भी नहीं आया था। और आज सोची थी व्लॉगिंग नहीं करूँगी, लेकिन फिर स्टार्ट की। सोचा नहीं ये करना चाहिए। एक्चुअली रीज़न ये है कि आज सुबह सुबह मुझे एक ख़राब न्यूज़ ही मिला। एक्चुअली मेरे घर में मेरा जो पेट था घुतू, मतलब मेरे मायके में मेरे 2 पेट है, एक है घुतू, एक है स्नोई। स्नोई है डॉग और घुतू है एक कैट। और घुतू को मैं ही ले आई थी 2009 में, मेरा फर्स्ट ईयर था कॉलेज का। ट्यूशन से आते वक्त घुतू मुझे पड़ा मिला, मतलब ऐसे ही जो सूखा, मतलब नाला भी नहीं बोलेंगे वो, तब वहाँ पे क्या बोलूँ, ऐसे ही उसमें पानी नहीं था, सूखा नाला था, घास फूस था उसमें। वो नया नया बना था ड्रेन, तो उसमें कोई उस बच्चे को छोड़ के गया था घुतू को। उसकी मम्मी होगी छोड़ के गई थी। मतलब वो बहुत ही छोटा था, शायद 1 महीने का भी नहीं था, बस कुछ दिनों का था, एकदम छोटा सा, और रो रहा था। मतलब उसका आवाज़ सुन के उसको मैं ट्यूशन में, मेरे फ्रेंड्स लोग जो है वो लोग अभी भी बोलते हैं उस चीज़ को, इंसिडेंट को। मुझे पता है राजीव सर के, हमारे उधर है इंग्लिश लिटरेचर के जो प्रोफेसर राजीव भौमिक, उनके वहाँ पढ़ने जा रही थी, तो तब मुझे वो मिला। हमारे उधर है, तो वो मुझे पढ़ा मिला। तो मैं क्या कि उसको अपने बैग में भर के लेके गई, लेकिन सर के वहाँ जाके बैठी तो वो आवाज़ कर रहा था, सर को तो सुनाई दे देगा। तो फिर मैं क्या कि उसको फिर निकली वहाँ से, निकल के फिर मेरे नाना जी के घर के उधर एक ऐसे जैसे पेड़ लगाते हैं तो उसको ऐसे सराउंड कर देते हैं ना, जैसे हमारे उधर बोलते हैं बैरा, तो ऐसे ही सराउंड कर देते थे, वो क्या बोलते हैं, बाँस से। तो उसके अंदर मैं रख के गई थी ताकि सेफ़ रहे, उसको कोई डॉगी भी ना पकड़े, कोई ना छुए, और उसके अंदर रहेगा, निकल भी नहीं सकता। फिर जब मेरा ट्यूशन ख़त्म हुआ, जब मेरे क्लासेस ख़त्म हुए, तब मैं उसको वहाँ से लेके अपने बैग में भर के ले गई थी। तब मेरे पास एक और पेट था, रॉनी, वो भी डॉगी था। रॉनी था घर में। मम्मी तो बहुत गुस्सा हुई थी। मम्मी को पहले शुरू में 1 दिन बताई नहीं, उसको छुपा के रखी थी मैं गराज में एक बॉक्स में, और उसको जाके फीड करा रही थी ऐसे पाउडर मिल्क पानी में घोल घोल के। फिर मेरा डॉगी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रखा था उस टाइम। वो ऐसे दरवाजे को बंद करके रखा था मैंने गराज का, वो ऐसे जाके उसमें पैर मारता था, दरवाजे को ऐसे स्क्रैच कर रहा था, चिल्ला रहा था। तो मम्मी को थोड़ा डाउट हुआ था उस टाइम। मम्मी सोची कि क्या हुआ, ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मैं बोली पता नहीं, शायद चूहा वूहा देखा होगा, झूठ मूठ बोली। लेकिन फिर नेक्स्ट डे तो पकड़ी ही गई। तब मम्मी बहुत ही खिलाफ थी इस चीज़ की कि नहीं रखना है, क्योंकि हमारे घर में डॉगी है, डॉगी रहने नहीं देगा। लेकिन मैं सिर्फ मम्मी को बस बोली कि नहीं, इसको रखते हैं। इसकी मम्मी नहीं है अभी, इतना छोटा, इसको अगर हम छोड़ देंगे ये मर जाएगा। इसको दूध पिलाने वाला कोई है नहीं, इसकी अकेली थी वहाँ पर, अबेंडेंट एकदम, कोई छोड़ के चला गया था। तो जो भी है,
तो मम्मी को भी तब दया आई, मम्मी ने कहा ठीक है अब जब तक दूध पीता है तब तक हम रखेंगे, और जब ये थोड़ा खाना स्टार्ट कर देगा सॉलिड फूड वगैरह तब हम इसको छोड़ देंगे ताकि बाहर जाके भी खाए। लेकिन मुझे पता था मम्मी भी तब छोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे आप अगर कुछ दिन अपने घर में रखते हो उसके बाद आप कैसे छोड़ सकते हो, एटलीस्ट हम तो नहीं सकते। तो मम्मी यही बोल के रखी थी। और रोनी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मतलब मेरा डॉगी रोनी तो चाहता ही नहीं था कि मतलब रखे। रोनी भी कैसा करता था, मम्मी को वो था कि रोनी इसको रखने नहीं देगा, रोनी को पसंद नहीं आएगा, है ना, कि उसका प्यार बट रहा है। तो जो भी है जैसे भी उसको हम दूध पिलाते रहे और वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, हमारे पास रह गया 40 डेज़, मतलब तब तक 40 डेज़ हो गया था इसको, 30 to 40 डेज़। उसके बाद इसको सॉलिड फूड देना स्टार्ट किया, 45 डेज़ 50 डेज़ हो गया था, हाँ। उसके बाद जब ये सॉलिड फूड खाना स्टार्ट किया तब मम्मी और इसको छोड़ नहीं पाई। उससे पहले बोली थी कि इसको छोड़ आएंगे जैसे सॉलिड खाना स्टार्ट करेगा, लेकिन उसके बाद मम्मी ही इसको इतना ज़्यादा प्यार करने लगी, मम्मी और नहीं छोड़ पाई। और फिर तो घुतू जब 2-3 साल का, उसके बाद मेरी शादी हो गई। हाँ, घुतू जब 3 साल का था तब मेरी शादी भी हो गई। उसके बाद मम्मी ही, उससे पहले मैं ही घुतू को सब करती थी। घुतू मेरे उसमें था, मतलब रात को दूध पिलाना या जो भी उसको सूसू पॉटी के लिए बाहर लेना, सब कुछ मैं करती थी। जब मेरी शादी हो गई उसके बाद से तो एकदम मम्मी उसी के साथ इतनी अटैच हो गई थी। मम्मी के लिए ज़्यादा तकलीफ़ है, मतलब घुतू के बिना रहना। एक्चुअली घुतू का एज भी बहुत हो गया था। ऐसे भी बोलता है कि बिल्लियाँ 9 साल से ज़्यादा नहीं रहती है, तो घुतू अभी 12 साल रह चुका है, 12 साल हो गया था उसका। और इसीलिए मैं डॉगी, मतलब मैं और मेरे घर वाले भी सोच के लास्ट ईयर डॉगी ले आए, क्योंकि हमें पता ही था कि घुतू को कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि एज हो गया है, एक ना एक दिन तो हो जाएगा। और मम्मी का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, वो एक अकेली रहती है। तो यही सोच के लास्ट ईयर हम स्नोई को लाए थे। लास्ट ईयर मतलब स्नोई अभी 2 साल का हो जाएगा, 1.5 साल का है, तो वही 1.5 साल पहले स्नोई को लाए थे इसी की वजह से कि घुतू को अगर कुछ हो जाए तो मम्मी को मतलब तकलीफ़ तो होगी, पता ही है, लेकिन थोड़ा वो बेयर कर सके, ताकि उनके पास कोई और एक रहे, है ना। तो स्नोई है, इसलिए अगर स्नोई नहीं रहता तो मम्मी तो शायद पागल ही हो जाती, पागल जैसी एकदम, क्योंकि मम्मी इतना ज़्यादा घुतू को प्यार करती है। तो आज सुबह ही वो न्यूज़ आया कि घुतू एक्सपायर कर गया है। और अच्छा है एक तरह से, मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर जाके कहीं और जाके, ऐसा बोलते हैं कि बिल्ली लोग, मतलब कैट्स बोलता है कि घर में नहीं मरते, बाहर जाके कहीं ना कहीं मरते, आपको पता भी नहीं चलेगा, इस टाइप का होता है। लेकिन घुतू हमारे घर के सामने ही पड़ा था, उसको मतलब मम्मी जब गई जाके देखी तो वो सांस नहीं ले रहा था। तो वही है कि कोलैप्स कर गया, एज भी हो चुकी थी बहुत, तो वही है। और मैंने घुतू को फूड भेजा था। एक्चुअली नौकरी मिलने के बाद मैंने मतलब पहले स्नोई को मैंने दिया था जब मैं ऑनलाइन सेलिंग करती थी, लेकिन घुतू को तब कुछ नहीं दिया था। तो अभी नौकरी मिलने के बाद मैंने घुतू को फूड भेजा था अभी, वो भी वो नहीं खा पाया। कैट फूड वो पैकेट रखा हुआ ही है, वो नहीं खा पाया। अभी देखते हैं वो कैट फूड, क्योंकि वो स्नोई तो खाएगा नहीं, वो डॉगी का है नहीं, वो डॉगी को नहीं दे सकते। तो आस पड़ोस में किसी के घर में कैट भी नहीं है कि जिसको दे, या कोई ऐसे बिल्ली रेगुलरली आती भी नहीं है हमारे घर कि जिसको हम खिलाएं। तो मम्मी को मैंने बोला कोई जान पहचान का है तो उसको दे दो, या घर में अगर कभी कोई बिल्ली दिख जाए रास्ते में उसको खिलाते रहो। ऐसा अगर आते एक बार खिलाओगे तो वो आना स्टार्ट कर देंगे, है ना, आते हैं खाने। नहीं तो किसी जान पहचान वालों को दे दो। यही बोला, अब क्या करें। अब घुतू नहीं खा सका, मैंने बोला कि वो पैकेट खोल के, नहीं तो घुतू को जहाँ पे दफनाया वहीं पे घुतू को हमने अपने घर के आंगन में ही दफनाया है, क्योंकि घर का इंसान घर में ही रहे। हमारे लिए तो फैमिली मेम्बर ही था, तो इसीलिए सुबह से मन भी ख़राब है। सोचा था आज व्लॉगिंग नहीं करूँगी, लेकिन फिर स्टार्ट की कि नहीं, मुझे ये चीज़ शेयर करना चाहिए। जब मैं अपने सुख आपके साथ बांटती हूँ तो दुख भी बांटना चाहिए, है ना। तो यही है, अभी मन ख़राब है, सुबह से बस ऐसे ही है। और क्या, मेरा बाबू बहुत प्यार करता है, मेरा बेटा घुतू को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, स्नोई से ज़्यादा घुतू को, क्योंकि घुतू से ज़्यादा इसको अटैचमेंट था। स्नोई इसको बहुत इरिटेट करता है ना, बहुत जंप करता है, चिपकता है बहुत, इसके ऊपर चढ़ा रहता है। तो उसको स्नोई उतना नहीं पसंद क्योंकि चिपकू टाइप है, लेकिन इसको घुतू ज़्यादा पसंद है और घुतू से ये ज़्यादा अटैच है। इसके पास एक सॉफ्ट टॉय भी है जिसका हालत बहुत ही ख़राब है, लेकिन ये उसको घुतू ही बोलता है क्योंकि वो कैट है। पापा तुम्हारा घुतू कहाँ है? कहाँ रखा घुतू को? अच्छा, भाभी रख दे। तो ये सारा दिन चिपका रहता है इस घुतू के साथ, इसी को लेके सोएगा, इसी को लेके बैठा रहेगा हर जगह।
तो वही है, तो इसको कुछ बोली नहीं, समझेगा भी नहीं। मैं सिर्फ इतना बोली बाबा भूतू अभी नहीं रहा, मतलब अभी नानी के घर जाएगा तो कभी इसको भूतू देखने को नहीं मिलेगा, यही है। और मम्मी तो बहुत अपसेट है, मम्मी सुबह रोई भी बहुत, उसको घर में ही दफनाया गया है, यही है। ये है कि लास्ट टाइम उसको नहीं देख पाई, अगर अभी छुट्टी में घर गई होती तो उससे मिल लेती या देख पाती लास्ट, वही है। तो जो भी है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो। ये है, आज का दिन ऐसे ही स्टार्ट हुआ संडे। चलो आप लोगों से बाद में मिलूँगी। और आज हबी ही लंच बना रहे हैं, मैं नहीं बना रही, हबी लंच बना रहे हैं, तो यही है। ठीक है, बाद में मिलती हूँ। इधर देखो, ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अब बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। दोपहर को सो भी गए थे, एक अच्छा सा पावर नैप ले लिया है। अभी शाम को कॉफ़ी पी रही हूँ। मेरा ये कॉफ़ी उसी दिन लाए थे, अभी ख़त्म होने को आया है, क्योंकि 100 ग्राम्स का ही था सिर्फ। और ये रेज कॉफ़ी इतना अच्छा लग रहा है, हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा, पहले उतना नहीं पीते थे कॉफ़ी, अभी हो रहा है, अभी एक दिन छोड़ छोड़ के कॉफ़ी पी रहे हैं। तो ये ख़त्म होने को आया है, हबी ने दूसरा ऑर्डर कर दिया है। तो बस ऐसे ही कॉफ़ी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और मेरा बाबू को ऑलमोस्ट सब हो चुका है, वेकेशन का जितना भी होमवर्क था, इसका हॉलीडे होमवर्क सब इसका कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ये फ्री है, अभी रिलैक्स होकर रह सकता है ये कुछ दिन, जितना दिन स्कूल नहीं खुलता। तो अभी ये खेल रहा है अपने पापा के साथ। देखिए क्या खेल रहा है, सांप सीढ़ी। वाह, सीढ़ी से उड़ गया, स्टेयर से उड़ गया है बाबा। अच्छा, अच्छा, बड़ा स्नेक पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है।
हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज की सुबह मेरी कैसी शुरुआत हुई। ये देखिए, हबी को नहीं दिखा रही क्योंकि ये अभी टी शर्ट नहीं पहने हैं, इसलिए स्क्रीन में नहीं आना चाह रहे। तो अभी जस्ट ये आया, मुझे कोई आइडिया नहीं था। हबी ने सरप्राइज गिफ्ट, मतलब सरप्राइज क्या, मैंने तो हिंट दिया था, आप लोगों ने देखा भी है मेरे पहले ब्लॉग्स में कि मैंने बोला था मुझे भी कुछ ऐसा दे देना, डीजी वॉच। मुझे बहुत मन था डीजी वॉच का, तो हबी ने ये ऑर्डर कर दिया था। मुझे नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था। अभी सुबह सुबह आया है। आज है 7 तारीख, मंडे। तो अभी खोल के देखती हूँ कैसा है क्या है। कल ऐसे ऊपर से आपको दिख ही रहा होगा। तो ये एनिवर्सरी गिफ्ट है क्योंकि 19 जून को हमारा एनिवर्सरी भी है। और अभी हम लोग 9 साल कंप्लीट कर लेंगे, 10 ईयर्स में पढ़ेंगे। 9 कंप्लीट हो गए, 10 में हो जाएगा, मतलब 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे हमारे शादी को, और 9 प्लस हो जाएगा। तो ये अभी खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। खोलो। ये किसका है? वो मामा। हाँ, मामा खाना बनाने से वो आशा रखे वो खाने बाद। की बोले? वहाँ खाना बनाए छी, वो अच्छा लगे खाने बाद, क्या बोल रहा है? वो रखे, वाह वो मामा रखे, वाह, ये मम्मा वॉच है। मामा वो ये से नॉइस का है ना? फायरबोल्ट। फायर बोल्ट का ही है। अच्छा, ये भी वो क्या है? तुम्हारा बोट का है, और ये फायर बोल्ट। ये तो वो सब अरे अरे, वो बैटरी है बाबा। वो बाती देता मासा साया का है। इसका चार्जर दूसरा टाइप है, देखो तुम्हारा चार्जर दूसरा टाइप का है। वो मेरी, डीजी वॉच कितना सुंदर। वो तुम पहने, इसको चार्ज करके दिखाऊंगी, ठीक है? तुम ब्याह, क्या बोल रहे हो? तुम ब्याह का यार वापिस नहीं है ना? नहीं, मुझे ब्लैक कलर नहीं लेना, बाबिन के जैसा है ना। बाबिन के पास ब्लैक है, मेरा पिंक है, ठीक है? रोज पिंक है। और बाबू, बाबुन को भी चाहिए? बाप रे, बाबुन को कौन सा कलर चाहिए? कौन सा कलर बोलो? येलो। छी 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 छी, तुमको सब येलो ग्रीन यही सब पसंद आता है कलर। येलो कलर कैसा लगेगा वॉच में? बहुत पसंद। बहुत पसंद। ओहो, वो येलो ठीक ना, लेमन येलो। ये देखिए मेरे हाथ में, अच्छा ही लग रहा है ना? इसको भी चार्ज में बिठाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अब इवनिंग टाइम ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। आज पूरा दिन ब्लॉग नहीं किया, ऐसे भी मन नहीं था, तो और कुछ खास गया भी नहीं। मेरा ये ठीक हो रहा है, और ये वाइट ये दवाई के वजह से जो ऑइंटमेंट लगाती हूँ ना, वो ऐसा है, वो चिपक के ऐसे बैठ जाता है। और यहाँ पे मैं खींचती नहीं हूँ क्योंकि फिर दर्द होता है, वो बैठ जाता है थोड़ा रबड़ जैसे। थोड़ा पानी से वो करूँगी, तो अभी लगाई थी ऑइंटमेंट, तो अभी सूखा है इसलिए। तो जो भी है फ्रेंड्स, ऐसे ही जा रहा है, और ये भी मेरा ठीक ही हो रहा है। तो बस ऐसे ही है। और पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था कि मेरे बाबू का टेबल आया था, जिसको मैंने अनबॉक्स नहीं किया था, जो इसका एडवांस बर्थडे गिफ्ट है, वो अभी अनबॉक्स किया है। तो इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा ये टेबल। और आपको ये भी है पता कि मेरा घुतू कल उसका देहांत हो गया, तो मम्मी उसका श्राद्ध करेगी कल। मतलब कल है, आज है 7 जून, कल है 8 जून। श्राद्ध जैसे उसके नाम से पूजा वगैरह करेगी, तो पुरोहित आएंगे। अगर मम्मी क्लिप्स देती है, कुछ शेयर करती है, तो ज़रूर यहाँ पे मैं व्लॉग में शेयर करूँगी, वरना नहीं करूँगी। उसका अंतिम क्रिया भी बहुत अच्छे से किया, जैसे होता है पेट्स का करते हैं। और बिल्लियों का खास करके उनके वज़न के हिसाब से नमक डाल के, मतलब कबर खोदते हैं, उसमें नमक डालते हैं। बिल्ली का जितना वज़न होता है उस वज़न से नमक डाल के उसको उसमें दफनाते हैं। तो मेरे घुतू का भी वैसे ही हुआ है, लेकिन वो सब यहाँ पर शेयर नहीं कर रही। क्यों मन खराब करना, वो सब सबको देख के अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए वो सब शेयर नहीं की हूँ इस ब्लॉग में। मेरे पास है क्लिप्स, हालांकि फ़ोटोज़ है, लेकिन मैं नहीं शेयर कर रही। तो लेकिन अगर उसका श्राद्ध होता जो होगा कल, उसका पूजा वगैरह का पिक्स मम्मी देती है, तो शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है? इस ब्लॉग को और नहीं खींचूँगी, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाबू साउंड मत करो।
ठीक है, फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो। चलो फिर बाय, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। ठीक है, और स्वस्थ रहना, खुश रहना। चलो बाय, गुड नाइट।